एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट वर्ल्ड बाय पूजा धीमान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं और कितनी है। पहले कितनी होती थी? 10 होती थी। अब जो वो है वो कितनी है? 11 है। ठीक है, उसी के बारे में हम इस वीडियो में आज पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं इस टॉपिक को जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फर्स्ट है, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को तो रखा गया था। ठीक है, जो भी हमारे मौलिक अधिकार थे उनको रखा गया था, उनकी अवधारणा को, परंतु मौलिक कर्तव्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। इसमें बोला गया है, पहले क्या किया था हमारे मूल संविधान में? अधिकारों की अवधारणा को तो रखा गया था, लेकिन जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनको नहीं शामिल किया गया था। लेकिन 1976 बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग स्थान होना चाहिए। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने क्या की थी? सिफारिश की थी कि क्या होना चाहिए? हमारे मूल कर्तव्यों का एक अलग स्थान होना चाहिए। और कब की थी? 1976 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की एक अनुशंसा संविधान के 42वें संशोधन 1976, ठीक है, 44वें संविधान 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक अधिकार कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। इसमें बोला गया है कि जो हमारे क्या है मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उनको 42वें संशोधन 1976 में क्या किया गया था? जोड़ा गया था। ठीक है, आगे है, इसे रूस के संविधान से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उन्हें 42वें संशोधन 1976 को जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ये याद रखना है कि इसे रूस के संविधान से लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, इसे भाग 4A में अनुच्छेद 51A आर्टिकल्स के तहत रखा गया था। ठीक है, इसको किस भाग में है? 4A। ठीक है, और अनुच्छेद कौन सा है? 51A के तहत रखा गया है। तो ये भी आपने याद रखना है कि जो हमारे क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उन्हें भाग 4A में रखा गया है, और जो आर्टिकल्स है इसमें जो 51A से के तहत मतलब इसे रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमने पढ़ा था भाग 4 में कौन आता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं, जो 36 से लेकर 51 आर्टिकल्स तक आते थे, और आगे जो है मौलिक कर्तव्य जो है वो भाग 4A में आते हैं और 51A में आर्टिकल्स में आता है। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। इसमें सिर्फ हमने यही देखा कि पहले क्या था, सिर्फ मौलिक अधिकारों की अवधारणा को रखा गया था, लेकिन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की कि क्या हो, जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उनका भी एक अलग स्थान होना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ? 42वें संशोधन 1976 में इन्हें क्या किया? संविधान से जोड़ा गया। इसे भाग 4A में रखा गया था, 51 आर्टिकल के तहत रखा गया था। भाग 4 में जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं। ठीक है, 36 से लेकर 51 तक, और जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो भाग 4A मौलिक कर्तव्य 51 आर्टिकल्स में आते हैं। इसमें ये इंपॉर्टेंट है और आपने यही ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, इसी में है पहले जो है महात्मा गांधी जी ने कुछ बोला है उसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, हमारे अधिकारों का यही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं, और यदि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, इसमें बोला है कि हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं। ठीक है, और यदि हम उन अपने कर्तव्यों का सही ढंग से क्या करेंगे? निर्वाह करेंगे, जो हमारे कर्तव्य हैं उनको हम पूरा करेंगे, तो क्या होगा? हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। ये किसने बोला था? महात्मा गांधी जी ने बोला था। ये जो मैंने ऊपर बनाया इसमें ये है कि क्या था, जब मूल संविधान था बना ही था तब क्या थे? 0 कर्तव्य थे। ठीक है, फिर क्या हुआ? 42वां संशोधन हुआ 1976 में, फिर क्या हुआ? 10 हमारे कर्तव्य मौलिक कर्तव्य बन गए हमारे लिए। ठीक है, फिर क्या हुआ? 86वां संशोधन हुआ 2002 में, तो फिर कितने हो गए टोटल? एक और जुड़ गए, तो टोटल कितने हो गए? 11 हो गए हमारे जो भी मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो हमारे 10 कर्तव्य थे वो कब हुए थे? 42वां संशोधन हुआ था 1976 को हुए थे, और एक जो और कर्तव्य जुड़ा था वो 86वां संशोधन था 2002 को जुड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट हमने महात्मा गांधी जी ने बोला वो पढ़ा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है। अगर पूछ लिया जाए कि मूल संविधान बना था तो कितने कर्तव्य थे? 0 थे। जब क्या हुआ? 42वां संशोधन हुआ तो 10 कर्तव्य थे। फिर जब 86वां संशोधन हुआ 2002 तो कितने हो गए? 11 मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स हमारे हो गए। ठीक है,
यही है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने ये जो मैंने बताई ये याद रखनी है। ठीक है, अब हमने ये पढ़ना है कि कौन कौन से जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है, जो इस प्रकार है। ठीक है, फर्स्ट है, प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे व उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करे। ठीक है, फर्स्ट क्या है जी? प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा वह संविधान का क्या करे? पालन करे व उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करे। ये फर्स्ट हमारा कर्तव्य होगा। ठीक है, सेकंड है, स्वतंत्रता के हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए रखने और उनका पालन करे। ठीक है, स्वतंत्रता के हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड क्या है? मौलिक कर्तव्य है। थर्ड है, भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। क्या करना है? जो हमारी प्रभुत्ता है, एकता है और अखंडता है, उनकी रक्षा करनी है। ठीक है, सेकंड में ये है कि स्वतंत्रता के हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करना। ठीक है, जो भी हमारा क्या होगा? राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उनको क्या करना? प्रेरित करना। ये हमारे सेकंड जो है मौलिक कर्तव्य है। फोर्थ है, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। एक तो देश की रक्षा करना है, अगर कोई आह्वान करता है तो राष्ट्र की सेवा करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की निर्माण करना, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। इसमें क्या है? इसमें यह है कि किसी के साथ क्या हो, चाहे धर्म हो, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है कि साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करना। नेक्स्ट है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। जो भी हमारी संस्कृति होगी और जो भी हमारी परंपरा होगी मतलब उसका महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राकृतिक पर्यावरण की जिससे अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। क्या इसमें क्या करना है? जो भी क्या अंतर्गत वन आए, झील आए, नदी आए और जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण होगा उसका क्या करनी? सुरक्षा करनी। ये हमारा 7वां मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करना। जो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा और जो विज्ञान अर्जन करने की क्या होगी? भावना होगी, उसका विकास करें। ठीक है, नेक्स्ट है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना एवं हिंसा से दूर रहना। जो भी सार्वजनिक संपत्ति होगी उसकी क्या करना है? सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। ये हमारा जो है वो है मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्षण की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्षण की ओर बढ़ने का क्या करना? सतत प्रयास करना। ठीक है, नेक्स्ट है, 6 वर्ष की जो हमारी क्या नई मौलिक कर्तव्य हमारे साथ एक जुड़ा था वो ये है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के माता पिता या संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। जो 6 से 14 साल तक होंगे बच्चे उन्हें क्या करना? शिक्षा प्रदान करवाना। जो भी माता पिता होते हैं उनका क्या होता है? दायित्व होता है। ठीक है, उन्हें क्या करें? जब भी बच्चा 6 से 14 साल तक का हो उसे शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो ये था हमारा मौलिक कर्तव्य जिसमें हमने 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ा। ठीक है, आगे हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट है इसमें, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, फर्स्ट इसमें है आयरलैंड, ब्रिटेन, रूस या ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो किससे लिया गया था? मैंने बताया इस टॉपिक में, किससे? तो रूस से लिया गया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? ठीक है, कौन सी समिति थी वो? कठोरी समिति, स्वर्ण सिंह समिति या अशोक मेहता समिति? तो कौन थी? स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अतः स्थापित किया गया? ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अतः स्थापित किया गया था? कब किया गया था? पहले तो क्या था? मूल संविधान 0 थे, फिर उसके बाद कौन सा संशोधन हुआ था? 1972 वाला हुआ था कि 1976 की 1971? तो कौन सा हुआ? 42वां संशोधन हुआ था 1976। ठीक है, उससे जोड़ा गया था। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में
नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। ठीक है, हुआ था 42वां संशोधन 1976, लेकिन कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 8, 10, 11 कि 12? कितने? 10। ठीक है, जो भी 86वां संशोधन हुआ था 2002, उसमें जोड़ा गया था एक और, तब हुए थे कितने? 11। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? आर्टिकल 51, आर्टिकल 50A, आर्टिकल 49A। तो किसमें? आर्टिकल 51A में। ठीक है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? वर्तमान में कितने हैं? 8 हैं, 10 हैं, 11 हैं, 12 हैं। तो कितने हैं अब? 11 हैं। ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, क्या है उनके मूल कर्तव्य जो है? राष्ट्रीय गान, ध्वज आदि का सम्मान, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण, उपयुक्त सभी। तो क्या है? सभी हैं। फर्स्ट में हमने पढ़ा था राष्ट्रीय गान, ध्वज आदि का सम्मान, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास भी पढ़ा था, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण भी हमने पढ़ा था। इसमें आएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, संविधान नेक्स्ट है, इसमें संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? तो किस में जोड़ा गया? भाग 2 में, भाग 3A में कि भाग 4A में? तो किसमें? भाग 4A में। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया स्टार्टिंग में। नेक्स्ट है 86वां 2002 संशोधन 2002 के तहत कितने मौलिक अधिकार कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो कितने जोड़े गए थे? 1, 10, 2 या 12? कितने जोड़े गए थे? 1 जोड़े गए थे। तब कितने हो गए थे? फिर 11 हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? ठीक है, जो भी हमारे क्या थे? मौलिक कर्तव्य थे, उन्हें किन संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976, 43वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1977, 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978, 42वें संविधान संशोधन के 10 सॉरी ये सेकंड है, यहाँ तक ही है। ठीक है, तो कौन सा है? 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के तहत क्या किया गया था? मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, किस नाम से जाना जाता है जो 42वें संविधान संशोधन है? मौलिक अधिकार के, कि मौलिक कर्तव्य के, कि पंचायती राज सिद्धांत? तो कौन सा होगा? मौलिक कर्तव्य होगा। ठीक है, ये था हमारा टॉपिक जो थे फंडामेंटल राइट्स। कितने हैं? सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने हैं? तो 11 हैं। ठीक है, जो हमने पढ़ लिया इसमें। पहले कितने थे मूल संविधान में? 0 थे। फिर कितने हो गए? 10 हुए। 42वें संशोधन हुआ 1976 में, कितने हुए? 10 हुए। फिर 86वां संशोधन हुआ 2002, तो कितने हो गए? फिर एक उसमें जोड़ दिया, फिर कितने हो गए? टोटल 11 हो गए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।